नमस्कार दोस्तों। ईरान के 34 जहाजों ने अमेरिका की नाकाबंदी तोड़ दी है और ईरान के पोर्ट पर जाकर खड़े हो गए हैं, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका की नाकाबंदी अरब सागर में किसी काम नहीं आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप तरह तरह की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन यूएस नेवी की हालत ये हो गई है कि वो ईरान के जहाजों को रोक नहीं पा रही है। कुछ कुछ जहाजों को वो रोक भले ही लेती है, लेकिन मौजूदा वक्त में जो आंकड़ा सामने आया है वो चौंकाने वाला है कि करीब 34 के आसपास जो ईरान के जहाज हैं, कार्गो जहाज हैं, ये अमेरिका की नाकाबंदी को तोड़कर ईरान के पोर्ट पर गए हैं। और ये इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने अपने जो तेल टैंकर्स हैं वो भी इनमें से गुजरे हैं और इसी वजह से ईरान ने कुछ पैसे भी कमाए हैं। क्या क्या खबरें सामने आ रही हैं उन पर बात कर लेते हैं। खबरें आपके सामने हैं। अनादोलू के हवाले से लिखा गया है, एटलीस्ट 34 ईरान लिंक टैंकर्स बाईपास्ड यूएस ब्लॉकेट, यानी कि 34 ईरान से जुड़े हुए टैंकर्स ने अमेरिका की नाकाबंदी को बाईपास किया है, उससे वो आगे बढ़ गए हैं। यहाँ पर ये बात कहते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा भी अलग अलग जो खबरें हैं वो यही बता रही हैं। इसमें आगे बताया गया है कि फाइनेंशियल टाइम्स ने बुधवार को बताया कि ईरान से जुड़े कम से कम 34 टैंकरों ने अमेरिकी नाकाबंदी शुरू होने के बाद से इसे चकमा दिया है, जिनमें कई ऐसे टैंकर भी शामिल हैं जो कि ईरान का तेल लेकर जा रहे थे। वॉशिंगटन ने 13 अप्रैल को नाकाबंदी लागू करना शुरू की थी और इसके निशाने पर वो सभी जहाज थे जो कि ईरान के पोर्ट से निकलते हैं और कहीं पर भी जाते हैं या फिर ईरान के पोर्ट पर आते हैं। आने जाने वाले, ईरान तक आने वाले या ईरान से जाने वाले सभी जहाजों को रोकने की बात अमेरिका की नेवी ने कही थी, डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी और अमेरिका ने कही थी कि हम इनके सारे जहाजों को रोकेंगे। इसे हम नाकाबंदी कहते हैं। ईरान पर आर्थिक दबाव बनाने के लिए यह नाकाबंदी शुरू की जाती है ताकि ईरान अपना तेल ना बेच पाए या फिर ईरान के पास कोई रिसोर्सेज ना पहुंच पाए, जिससे कि उन पर आर्थिक दबाव पड़ेगा। लेकिन मौजूदा वक्त में हालात ये हैं कि अमेरिका की नेवी ईरान के टैंकरों को पूरी तरह से नहीं रोक पा रही है, क्योंकि ईरान की नेवी भी उतर चुकी है होर्मुज के आगे के इलाकों में। अरब सागर में ईरान की नेवी भी जा चुकी है और वो खुद अपने शिप्स को एस्कॉर्ट करके निकाल कर लेकर जाती हैं ईरान के पोर्ट्स तक, जिसका मतलब ये है कि अब नेवी और नेवी के बीच की लड़ाई भी शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। और इसी बीच में करीब 34 के आसपास जो टैंकर हैं वो अमेरिका की नाकाबंदी को तोड़ते हुए, उनकी नज़रों से बचते हुए, उनकी आंखों के सामने से जाते हुए दिखाई दिए हैं। 34 के आसपास ये टैंकर है जिनके बारे में खबर सामने आई है। अभी मौजूदा वक्त में जो होर्मुज का इलाका है यहाँ पर तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और तनाव की वजह यही है कि सीज़फायर खत्म हो चुका है, लेकिन ईरान ने कहा है कि हम इस सीज़फायर को नहीं मान रहे हैं। सीज़फायर बढ़ाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे तो ईरान ने कहा कि हमारी कोई बातचीत हुई नहीं है, आपको जो करना है करिए, हम पर हमला किया गया तो हम इसका जवाबी कार्रवाई आपको देते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। इसी बीच में ईरान ने होर्मुज पे और ज़्यादा सख्ती कर दी। ईरान ने साफ कहा कि अब ये होर्मुज फिर से पहले की तरह पूरी तरह से बंद है, कोई टैंकर जा नहीं पाएगा, कोई टैंकर आ नहीं पाएगा। मतलब ये है कि मौजूदा वक्त में फिर से तेल का संकट और बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान ने सभी के जहाज़ों को रोक दिया है और जो भी जहाज़ ईरान की परमिशन के बिना जाने की कोशिश करता है उस पर तुरंत ईरान का एक्शन होता है। वीडियो भी सामने आया है जिसमें ईरान की आईआरजीसी की जो नेवी है वो अपनी स्पीड बोट्स के साथ एक जहाज़ में चढ़ती है, जाती है वहाँ पर और उस जहाज़ को पूरा अपने कब्जे में ले लेती है और उसके बाद उसे ईरान के पोर्ट पर लाकर खड़ा कर देते हैं, जिसका मतलब ये है कि जहाज़ों को निकलने नहीं दे रहा है ईरान। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी अपनी नाकाबंदी करने की कोशिश कर रहा है। कुछ कुछ जहाज़ों को वो रोक रहा है ईरान के, लेकिन कई जहाज़ों को वो नहीं रोक पा रहा है, जिस वजह से ही ये बताया जा रहा है कि अमेरिका की नाकाबंदी उतने बड़े लेवल पर इफेक्टिव होते हुए दिखाई नहीं दे रही है जितनी कि ईरान की नाकाबंदी है। यानी कि होर्मुज के इलाके में जो अमेरिका दादा बनने की कोशिश कर रहा था, जो ये सोच रहा था कि हम ही हैं जो पूरी दुनिया के लिए सब कुछ कर सकते हैं, हम ही होर्मुज को खुलवा सकते हैं और हम ही ईरान को पटरी पर ला सकते हैं, इस वजह से ईरान के कहने पर कोई नहीं निकलेगा, हम बताएंगे तब निकलेगा। लेकिन ईरान ने साफ कहा है कि हमें इस बात से कोई मतलब नहीं पड़ता, होर्मुज हमारा है, हमारा इलाका है और हमारी ही यहाँ पर चलेगी। ये बात ईरान ने एक बार फिर से साबित कर दी है। इसके अलावा जो रिपोर्ट है उनमें आगे बताया गया है कि अब तक अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी में एक कंटेनर जहाज को जब्त किया है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक प्रतिबंधित टैंकर पर चढ़कर उसकी जांच की है। मंगलवार को अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी शुरू होने के बाद से अमेरिकी सेना ने 28 जहाजों को वापस मुड़ने या फिर लौट जाने का निर्देश दिया था। वहां से जाने वाले जहाजों में से कम 6 जहाजों में कथित तौर पर ईरानी कच्चा तेल लदा था, जिसकी कुल मात्रा 10.7 मिलियन बैरल ऑयल थी। चूंकि ईरानी तेल आमतौर पर ब्रेंट क्रूड कीमतों से कम दाम पर बेचा जाता है, इसलिए प्रति बैरल $10 की छूट के हिसाब से इस खेप का अनुमानित मूल्य लगभग $910 मिलियन होगा। $910 मिलियन का तेल भी ईरान अपना यहाँ से निकाल चुका है। इसके साथ साथ में होर्मुज में एक और सबसे बड़ी खबर ये सामने आई है कि ईरान ने जो रेवेन्यू है वो भी जमा करना शुरू कर दिया है। होर्मुज के इलाके में
जब सीज फायर हुआ तो सीज फायर के बाद ईरान ने कहा था कि हमारे कहने पर या हमारी परमिशन के साथ जो जहाज हैं वो जा सकते हैं, उन्हें बस टोल देना होगा। कई जहाज टोल देकर निकले भी और उन्हीं का अब रेवेन्यू सामने आ गया है कि ईरान ने कई रेवेन्यू भी कमाया है और उन्हें अपने बैंकों में जमा करना भी यहाँ पर शुरू कर दिया है। आरटी के हवाले से जो रिपोर्ट है वो लिखी गई है, जिसमें बताया गया है कि ईरान रिसीव्स फर्स्ट रेवेन्यू फ्रॉम हॉर्मुज स्ट्रेट फीस। द फर्स्ट रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ हॉर्मुज टोल्स वाज डिपॉजिटेड इनटू द सेंट्रल बैंक अकाउंट। ईरान सेकेंड डिपार्टमेंट पार्लियामेंट स्पीकर डिप्टी पार्लियामेंट स्पीकर हाजी बाबाई जो कि डिप्टी पार्लियामेंट स्पीकर हैं ईरान के, उन्होंने इस बात को कहा है कि हॉर्मुज के इलाके से टोल लगाकर उन्होंने जो पैसा कमाया है वो अब ईरान ने अपने सेंट्रल बैंक में जमा कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि ये इलाका ईरान की जब्त में है, ईरान के कब्जे में है, ईरान का अधिकार में है, ईरान का अधिकार क्षेत्र है। ये बात यहाँ पर ईरान ने साफ कर दी है कि हमने जो टोल लिया है उससे हमने पैसा भी कमाया है और उस पैसों को अब हम जमा करना भी शुरू कर चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि अब उन्होंने साफ बता दिया है कि अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी, बल्कि ईरान जब चाहेगा, जैसे चाहेगा, वैसे सिर्फ वो उन्हीं जहाज़ों को जाने देगा जो कि जिन्हें परमिशन दी जाएगी, और कोई जहाज जाने की कोशिश करेगा तो उसे कब्जे में ले लिया जाएगा, उस पर फायरिंग कर दी जाएगी और ईरान के कहने पर ही कोई जहाज यहाँ से निकल जा सकता है। ये बात उन्होंने साफ तौर से बता दी है और अब वो इससे पैसा भी कमाने लगे हैं, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका की नाकाबंदी किसी काम नहीं आ रही है और अमेरिका की बौखलाहट दिखा रही है कि कैसे वो पूरे अरब सागर में अलग अलग जगहों पर अपने युद्धपोत तैनात करना शुरू कर चुके हैं और ये जंग का नया पड़ाव खुलता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि सीज फायर बढ़ाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा है, लेकिन ईरान की तरफ से कोई बातचीत अभी तक नहीं की गई है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।